प्रतियोगिता भी रखी थी, तो उनमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड विजयी रहेंगे उन लोगों के लिए उनको पुरस्कृत करने के लिए ये छोटे से समारोह। इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है, मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती दीप्ति जी राधीच को। आइए मैं अब आमंत्रित करती हूँ अंजना जी को। मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आसक्ति जी को। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार। मैं आमंत्रित करती हूँ मधु जी चारण को। हमारे बीच पधारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारी राष्ट्रीय सचिव अनीता जी, प्रदेश महामंत्री चित्रा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलता जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाग्यश्री जी दादी, जिन्होंने एक सह संयोजिका का कार्यभार संभाला था, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और समाज के अध्यक्ष सुबोध जी दादीज का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारे गुरुजनों के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमें इस कार्यक्रम में जिसका श्रेय आप लोगों के सहयोग को जाता है। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का चयन कार्यकारिणी द्वारा किया गया है और कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जबरदस्त लोकप्रियता के इस कार्यक्रम गुणानुकथने सफलता के लिए जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनीता जी हाड़ा, जो फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल की सीईओ है, कुछ ही समय में हमारे बीच में पधार रही है। उससे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री दादीज समाज जयपुर के अध्यक्ष श्री सुबोध जी दादीज हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे गुरुजनों का सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं उनको और उनकी टीम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो गुरुजनों का सम्मान की श्रृंखला शुरू करें और आगे आएंगे। सुबोध जी दादीज। बाद में पढ़ाए हुए सभी को नमस्कार। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, चित्रा जी, हमारा पेज बना अनिता जी, तो कार्यक्रम के लिए इतने दिनों से लगे हुए थे पूरे भारत के अंदर। इन्होंने अपनी योग्यता के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे इतने हजारों तारीखों को किया और इस लॉकडाउन का जो सभी इतने परेशान थे, उसके बावजूद इस लॉकडाउन का सदुपयोग इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने किया है और अपना पूरा समय दिया है।
गिरिजा जी मैम हैं, उनकी कार्यकारिणी, उनके भी सारे मेंबर लगातार इन दिनों में कार्य करते रहे, सुबह शाम रात देर तक। मैं गवाह हूँ। ये सारे कार्यक्रमों के लिए मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने दादी महिला शक्ति के रूप में पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दिया कि जयपुर के अंदर इस तरह का पहली बार कार्यक्रम किया जा सकता है। ये अनुकरणीय है, इसे अन्य जिलों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इसमें भी अपने महिला संगठन है और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष इनके द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम करके ये जागृति पैदा की है। जैसे माँ दधमती के मंगल पाठ हुए, कोई मेरे जैसे जो उसके बारे में जानते ही नहीं थे, मंगल पाठ के बारे में पहली बार मालूम चला पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर से कि माँ दधमती के मंगल पाठ किए जाने चाहिए। अब ये नियमित रूप से घर में होने लगा है। आप लोगों के द्वारा जितने भी काम किए इस दरमियान वो अनुकरणीय है और ये एक मील का पत्थर साबित हो गया दादी समाज के लिए और एकजुट हुआ। ये आपने जो उसके बाद में कार्यक्रम चालू किया है, पेंटिंग का हो, योगा का हो, नृत्य का हो, सेल्फ डिफेंस का हो, जो भी सौंदर्य कला का, पाक कला का, इससे महिलाएं और बच्चे जो आजकल घर में बैठे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, इस तरीके से उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है। योगा तो बड़े बूढ़े सभी करते थे, तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे कार्यक्रम आप कंटिन्यू और डे बाई डे जब भी आपको लगे आप करते रहें, सेवा करते रहें, हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। दादी किस माध्यम से दादी सारे हिंदुस्तान के जुड़े हैं और जो जुड़ी भी चुके हैं। हमारा छोटा सा प्रयास है, छोटी संस्था है, नई नई बनी है। वैसे हमारा जन्म महासभा के अंतर्गत ही है, हम महासभा के आदमी हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन महासभा के रोज रोज कार्यक्रम नहीं होते, स्थानीय स्तर पर भी अपनी अपनी एक संस्थाएँ बन जाती है। इसी प्रकार से जयपुर में भी एक युवाओं ने संस्था बना ली। अब अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, लेकिन हम महासभा के हैं, महासभा के पूरे काम करते हैं। स्थानीय स्तर पे हमारा विचार है कि हम आपने इतनी मेहनत करी उसको एनकरेज करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए एक प्रशस्ति पत्र जो आपके प्रशिक्षक उनको कम से कम दें, ताकि लगे उनको भी कि हाँ दादी के जयपुर वाले भी जुड़े हुए हैं और आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी प्रकार से आपके संयोजक हैं गिरिजा जी में, सह संयोजक भाग्यश्री जी, इन्होंने रात दिन मेहनत करी है। अब ये कल भी डिसाइड हुआ था, इसलिए बाकी आपके 6 और थे गवारी सब बैठे हैं, उनके सर्टिफिकेट दिए हैं, उनके प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं और ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें फोटो ये कलेक्ट करने में इतना टाइम नहीं था। कल काम कोई बात नहीं हुई और हम बाहर भी गए हुए रहे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 6 जनों के हम लाए हैं, तो मैं हमारे विष्णु जी हैं कार्यकारी अध्यक्ष और ये मंत्री महोदय हैं, भारतीय वर्षीय दादी सम्मान महासभा जयपुर द्वारा संयोजक श्रीमती गिरिजा शर्मा दादी, अध्यक्ष एवं सह संयोजक श्रीमती भाग्यश्री दादी, प्रदेश मीडिया प्रभारी के निर्देशन में दिनांक 10/7/2020 से 16/7/2020 तक आयोजित ऑनलाइन निःशुल्क अभिरुचि शिविर में आपने योग प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया है। योग प्रशिक्षक के रूप में किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए श्री दादी समाज जयपुर आपका अभिनंदन। जी को बहुत धन्यवाद, आपने महिला प्रकोष्ठ के द्वारा अभिरुचि कार्यक्रम
हुआ उसमें आपने अपना योगदान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आपके सामने आशक्ति दादी जी को कर रहा हूँ मैं। उनको वो तो सबके लिए नहीं हो, फोटो सबके लिए लेना। ये अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ के बैनर के नीचे द्वारा श्रीमती विजय शर्मा दादी अध्यक्षा एवं सह संयोजक श्रीमती भाग्यश्री दादी प्रदेश क्रिया प्रभारी के द्वारा दिनांक 10/7/2020 से लेकर 16/7/2020 तक आयोजन ऑनलाइन निःशुल्क में आपने अपनी पाक कला का प्रशिक्षण किया लोगों को आपने, उसके योगदान के लिए आपको सीताजी समाज के द्वारा सम्मानित किया। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दादी और आपने अपने सौंदर्य कला में के रूप में योगदान दिया है। सौंदर्य कला परिषद के रूप में किए गए उत्सव कार्य के लिए आपको सीताजी समाज के द्वारा श्रीमान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय अशोक जी आपको हुआ कर रहे हैं आप, और ये इसी क्रम में आप शान दादी जो कि जयपुर के कहने वाले नृत्य हैं और इनका परचम पूरे राजस्थान में फैला रहा है, वही मैंने देखा भी है। इनको नृत्य संयोजन के रूप में योगदान दिया है इन्होंने। नृत्य प्रशिक्षक के रूप में किए गए उस कार्य के लिए जयपुर आपका आवेदन करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, विजय जी मैम इनकी नृत्य के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैं इनकी जानकारी के बता दूँ, मैं कथक केंद्र में रहा हूँ, जयपुर कथक केंद्र, दिल्ली कथक केंद्र, मैं स्कूलों में बहुत जगह था और मैं हूँ आपने समाज के लिए जो किया है मैं नहीं कर पाया, मैं आपको देख के बड़ा पसंद हूँ। थैंक यू। लेकिन उनको ऑनलाइन वो मेरे सिस्टर को अंजना जी को कॉल लगा बोलो अंजना जी के लिए। अरे लाइव चल रहा है, बोल दो ना अंजना जी के लिए। अंजना जी, क्या आपके लिए आपने बहुत अच्छे से क्लासेस ली थी, सभी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू अंजना मैम, बच्चे बोल रहे हैं। मधु जी को इनको दे दो। आत्मरक्षा प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया। सुनो मधु जी, अनीता जी आप ले लो, जो आए उनको फोटो बोल देना, आप फोटो ले लेना आप। ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ जिला जयपुर शहर कार्यकारिणी के लड़कियों को गुर सिखाएं, आपके लिए पर्सनली मछली और सबकी तरफ से आप सभी महिला प्रकोष्ठ को बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें इस धन्यवाद जयपुर को दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का।
श्री दादी समाज जयपुर के सभी अध्यक्ष महोदय को, कार्यकारी अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ आके हमारे गुरुजनों का सम्मान किया और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। अब मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों को मिठाई का डिब्बा देके सम्मानित करें। यहाँ से मिठाई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे कार्यक्रम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने हमारे कार्यक्रम को 6 दिनों तक बहुत अच्छे से वॉच किया है ताकि आप ये जान पाए कि हमारी कार्यकारिणी कितनी मेहनत कर रही है। और आपके इन सुझावों के लिए और सहयोग के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सहयोग से वो नितेश वैसे नाराज है, टाइम के इसको पकड़ने आप मेरी भी लेना मैं कैसे हमारी विशिष्ट अतिथि अनीता जी हाड़ा, CEO इंडिया फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल, अभी हमारे बीच में आ रही हैं। तब तक मैं आपको ले चलती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में हमें बहुत सारे आभार प्राप्त हुए हैं। बधाई संदेशों को मैं जो बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चल रहा है? भाई साहब का संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने सबसे पहले उन्हें बधाई दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का संदेश और इस क्रम में हमें बधाई संदेश प्राप्त हुआ। हमारे किसका है ये? अशोक जी आशुपास आपका जो बधाई, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बधाई संदेश हमें प्राप्त हुआ और उसके लिए इसी क्रम में अनीता जी जो राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, उनका बधाई संदेश हमें आपके खुद के चल रहा है? क्या चल रहा था? हमारी मित्रता को ध्यान में रखते हुए हमें इस संदेश में इसमें चल रहा था इसमें, और हमने भी मित्रता का पूरा ध्यान रखा है। लॉकडाउन के कारण जो मित्रता हमें बरतनी थी वो हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाकर बरती है। चित्रा जी कौन सा वाला पेज है आपका, बताओ ना? प्रदेश महामंत्री भारतीय राजस्थान इन्होंने हमें कविता जी हमारे कार्य निकालो यार, कहाँ पे निकालो, एक बार निकालो। सराहना दी है और इतनी तारीफ की है कि हम अभिभूत हो गए हैं। उनके इस बधाई संदेश के लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमें हेमलता जी दादीज प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से बधाई संदेश प्राप्त हुआ। मैं उनके भी बधाई संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यश्री जी दादीज हमारी प्रदेश की मीडिया प्रभारी, उनका भी बधाई संदेश हमें प्राप्त हुआ। उस बधाई संदेश के लिए जो भाग्यश्री जी हमारे कार्यक्रम की सह संयोजिका भी रही हैं, उनको भी मैं इस बधाई संदेश के लिए धन्यवाद देती हूँ। महिला प्रकोष्ठ जयपुर कार्यकारिणी द्वारा इस शिविर का आयोजन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस समय कोरोना रूपी महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है और हमारे दैनिक जीवन में जो अवरोध उत्पन्न किया है और हमें तनाव में डाला है, उस तनाव से बाहर निकालने के लिए हमने समाज में फैले इस तनाव को कम करने के लिए ऑनलाइन अभिरुचि शिविर के माध्यम से समाज को एक साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है। इस प्रयास को आप लोगों के सहयोग में ही सफलता दी है। कार्यकारिणी के इस आयोजन
समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमें इस कार्यक्रम में अपार सफलता मिली है, जिसका श्रेय आप लोगों के सहयोग को जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का चयन कार्यकारिणी द्वारा किया गया है और कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जबरदस्त लोकप्रियता में हमें जबरदस्त लोकप्रियता मिली है और हमारे साथ इस पर फेसबुक पर लाइव 5000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए जोरदार तालियां। अपने स्टूडेंट का नंबर भी लिख लो, उनको कॉल करेंगे अपन सभी लोग, ठीक है ना। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल की सीईओ है, कुछ ही समय में हमारे बीच में पधार रही है। उससे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री धार्मिक समाज जयपुर के अध्यक्ष श्री सुबोध जी धार्मिक हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे गुरुजनों का सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं उनको और उनकी टीम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो गुरुजनों का सम्मान की श्रृंखला शुरू करें और आगे आए। सुबोध जी धार्मिक। लिंक शेयर करना है, करो ना लिंक शेयर। हाँ मेरे पास पूछा जो कार्यक्रम के लिए इतने दिनों से लगे हुए थे पूरे भारत के अंदर, जिन्होंने अपनी योग्यता के बदले अपनी जान के बदले इतने हजारों दादी बहनों को जन्म दिया और इस लॉकडाउन का जो सभी इतने परेशान थे, उसके बावजूद इस लॉकडाउन का दुरुपयोग इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने किया है और अपना पूरा समय दिया है। गिरजा जी में उनकी कार्यकारिणी, उनके भी सारे मेंबर लगातार इन दिनों में कार्य करते रहे, सुबह शाम रात देर तक। मैं गवाह हूँ। ये सारे कार्यक्रमों के लिए मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने दादी महिला शक्ति के रूप में पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दिया कि जयपुर के अंदर भी इस तरह का पहली बार कार्यक्रम किया जा सकता है। ये अनुकरणीय है, इसे अन्य जिलों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी अपने महिला संगठन है और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, इनके द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम करके ये जागृति पैदा की है। जैसे माँ दंती के मंगलवार हो, कोई ऐसे भी थे मेरे जैसे जो उसके बारे में जानते ही नहीं थे। मंगलवार के बारे में पहली बार मालूम चला पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर से कि माँ दंती के मंगलवार किए जाने चाहिए। अब ये नियमित रूप से घर में होने लगा। आप लोगों के द्वारा जितने भी काम किए इस दरमियान वो अनुकरणीय है और ये एक मील का पत्थर साबित हो गया दादी समाज के लिए और एकजुट हुआ। ये आपने जो उसके बाद में कार्यक्रम चालू किया है, पेंटिंग का हो, योगा का हो, नृत्य का हो, बिजनेस का हो, जो भी
जो आजकल घर में बैठे हैं, जैसे छोटे भी बच्चे हैं, हमारे घर की बच्चे हैं, इस तरीके से उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है। योगा तो बड़े बूढ़े सभी करते थे, तो मैं नहीं करता लेकिन ऐसे कार्यक्रम आप कंटिन्यू और डे बाई डे बच्चे आपको लगे, आप करते रहें, सेवा करते रहें, हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो दादी इस माध्यम से महासभा के आदमी है, पदाधिकारी है, लेकिन महासभा के मूलभूत कार्यक्रम के स्थानीय स्तर पर अपनी एक संस्थाएं बन जाती है। इसी प्रकार से जयपुर में भी एक युवाओं की संस्था बनी है। अच्छा है बुरा है वो एक बात है, लेकिन हम महासभा के हैं, महासभा के कोई काम करते हैं। स्थानीय स्तर पे हमारा विचार है कि हम आपने इतनी मेहनत करी, उसको एनकरेज करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए एक प्रशस्ति पत्र जो आपके शिक्षक उनको कम से कम दें, ताकि लगे उनको भी कि हाँ दादी से जयपुर वाले भी जुड़े हुए हैं और आपको रिकमेंड करते हैं। इसी प्रकार से आपके संयोजक हैं संयोजक भाग्यश्री जी, रात दिन मेहनत करी है। अब ये कल ही डिसाइड हुआ था, इसलिए बाकी आपके 6 और सवारी सब बैठे हैं, उनके सर्टिफिकेट भी हैं, उनके प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं और ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें फोटो वीडियो कलेक्ट करने में इतना टाइम नहीं था। हम शाम की बात हुई थी और हम बाहर भी गए हुए थे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 6 दिनों से हम लाए हैं, तो मैं हमारे विष्णु जी हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूँगा से, और ये मंत्री महोदय हैं, ये हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं पंकज जी, तो हम चाहेंगे कि जैसे जैसे मंत्री जी नाम होगा निखिल दादी जी हैं, अखिल भारत भारतीय वर्षीय दारुणा दादी ब्राह्मण महासभा जयपुर द्वारा संयोजक श्रीमती गिरिजा शर्मा दादी, अध्यक्ष एवं सह संयोजक श्रीमती भाग्यश्री दादी, प्रदेश मीडिया प्रभारी के निर्देशन में दिनांक 10/7/2020 से 16/7/2020 तक आयोजित ऑनलाइन निःशुल्क अभिरुचि शिविर में आपने योग प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया है। योग प्रशिक्षक के रूप में किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए श्री दादी समाज जयपुर आपका अभिनंदन। बहुत साधुवाद। आपने महिला प्रकोष्ठ के द्वारा अभिरुचि कार्यक्रम हुआ, उसमें आपने अपना योगदान दिया, उसके लिए बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मैं आपके सामने आशक्ति आदि सिंह को ताली बजा दो यार। ये अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ के बैनर के नीचे द्वारा श्रीमती विजय शर्मा दादी अध्यक्षा एवं सह संयोजक श्रीमती भाग्यश्री दादी प्रदेश मीडिया प्रभारी के द्वारा दिनांक 10/7/2020 से लेकर 16/7/2020 तक आयोजित ऑनलाइन निःशुल्क रोगिंग शिविर में आपने अपनी पाक कला का प्रशिक्षण दिया लोगों को, आपने उसके योगदान के लिए आपको सिलाई समाज के द्वारा मिलता है। इसी क्रम में आमंत्रण लगाऊंगा दीप्ति दादी और आपने सौंदर्य कला में प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया है। सौंदर्य कला प्रशिक्षक के रूप में किए गए पुस्तक कार्यों के लिए आपको सिलाई समाज के द्वारा श्रीमान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय अशोक करूंगा।
और ये इसी तरह मेरा कलर आप कलर है इसी क्रम में मैं आमंत्रण चाहूँगा सुशील कुमारी शर्मा शाम दादी जो कि जयपुर के जाने वाले नृत्य है और इनका परचम पूरे राजस्थान में फैला रहा है और ये मैंने देखा भी है। इनको नृत्य संयोजन के शिक्षक के रूप में जोड़ा किया इन्होंने नृत्य शिक्षक के रूप में किए गए उस कार्य के लिए स्टूडेंट समाज जयपुर आवेदन करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से विजय जी में ये नृत्य के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैं इनकी जानकारी में बता दूँ मैं कथक केंद्र में रहा हूँ जयपुर कथक केंद्र दिल्ली कथक केंद्र मैं बोला हूँ दोनों जगह का और मैं अन्य हूँ आपने किया है मैं नहीं कर पाया मैं आपको देख के बड़ा पसंद हूँ। प्रैक्टिस नहीं करी लेकिन उनको ऑनलाइन गिरजा जी ले लेंगे ना। क्लैप फॉर अंजना जी। लाइव चल रहा है। अंजना जी ये आपके लिए आपने बहुत अच्छे से क्लासेस ली थी सभी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अंजना जी का ये लिंक तो दे दो देखने के लिए दो ना मैं भेजूँ मुझे भेजो मुझे भी भेजना है। कौन सा लिंक बच्चों के ये जो उसे प्रेस करो भेज दो मेरे को। आपने आत्मरक्षा प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया। हाँ नीता जी ले लेंगे। जो आए उनको कुछ तो फोटो क्यों सही है ना? सही है बिल्कुल सही है साहब। सबकी प्रेजेंस दिख जाएगी कि हाँ भाई है मौजूद। नहीं हमने वैसे भी दिखा दी कैमरा घुमा के। अच्छा आगे के लिंक भेजे। ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ जिला जयपुर शहर कार्यकारिणी के लड़कियों को गुर सिखाएं आपके लिए जी कहाँ भेजा आपकी पर्सनल मुझे नहीं आया ना। आप सभी महिला प्रकोष्ठ को बहुत उदार ये रघु सिंह जी इसमें क्यों नहीं आ रहा? श्री दादी समाज जयपुर के सभी अध्यक्ष महोदय को कार्यकारी अध्यक्षों में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ के हमारे गुरुजनों का सम्मान किया और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। अब मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों को मिठाई का डिब्बा देके सम्मानित करें। देखो आई नहीं रहा अलका शर्मा जी आपका वो नेट तो बंद तो नहीं है। इसमें डालूँ आप बताओ डांस वाले में डाल दो। अच्छा ये पूरा उसमें लिंक शेयर करना है। अध्यक्ष महोदय आपने हमारे कार्यक्रम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने हमारे कार्यक्रम को 6 दिनों तक बहुत अच्छे से वॉच किया है ताकि आप ये जान पाए कि हमारी कार्यकारिणी कितनी मेहनत कर रही है और आपके इन सुझावों के लिए और सहयोग के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने तो जयपुर दादी चपने के उनमें डाल दिया। चलो डालो उसमें डालो। हाँ उसमें डाल दिया आपका नहीं आया चलो आ गया। हाँ ठीक है नहीं अर्नव का फ़ोन आया हुआ था ना इसलिए। हाँ खेल लो। हमारी विशिष्ट अतिथि अनीता जी खाड़ा CEO इंडिया फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल अभी हमारे बीच पधार रही हैं। क्यों नहीं तब तक मैं अब तो फेसबुक नेट भी चल रहा है मेरा हमारे चालू वापस से में आ रहे हैं इस कार्यक्रम के संबंध में हमें अभी लेके बहुत आई। सारे आभार प्राप्त हुए हैं। उसी में तो होता है। बधाई संदेशों को मैं जो बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे पहले अशोक जी
भाई साहब का संदेश मैडम में प्राप्त इधर हुआ। देखना, लिपस्टिक फैल गई क्या? सफलता के लिए जो हमें बधाई दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक ये जी। क्या मैंने इनको बोल दिया था, मैंने और इस क्रम में हमें बधाई संदेश प्राप्त हुआ हमारे अशोक जी आशीर्वाद आपका जो बधाई जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका बधाई संदेश हमें प्राप्त हुआ। आज दिलाते हैं उनको, तो खाएंगे ये बोला झूठे ही दिला देते। इसी क्रम में अनीता जी ने समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमें इस कार्यक्रम में अपार सफलता मिली है जिसका श्रेय आप लोगों के सहयोग को जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का चयन कार्यकारिणी द्वारा किया गया है और कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जबरदस्त लोकप्रियता के इस कार्यक्रम में हमें जबरदस्त लोकप्रियता मिली है और हमारे साथ इस पर फेसबुक पर लाइव 5000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए जोरदार तालियां। अपने स्टूडेंट का नंबर भी लिख लो, उनको कॉल करेंगे अपन सभी को, ठीक है ना। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल की सीईओ है, कुछ ही समय में हमारे बीच में पधार रही है। उससे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री धार्मिक समाज जयपुर के अध्यक्ष श्री सुबोध जी धार्मिक हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे गुरुजनों का सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं उनको और उनकी टीम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो गुरुजनों का सम्मान की श्रृंखला शुरू करें और आगे आए। सुबोध जी धार्मिक बना लो, ओके बना, ओके जीरो बंद करके ओके कर दो बेटा। यार लिंक शेयर करना है, करो ना लिंक शेयर। हाँ मेरे पास कुछ है। और आज भी सभी को नमस्कार। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, विजय जी, चित्रा जी, अनीता जी, जो कार्यक्रम के लिए इतने दिनों से लगे हुए थे पूरे भारत के अंदर, जिन्होंने अपनी योग्यता के बदले अपनी जान के बदले इतने हजारों दादी बहनों को जन्म दिया और इस लॉकडाउन का जो सभी इतने परेशान थे, उसके बावजूद इस लॉकडाउन का दुरुपयोग इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने किया है और अपना पूरा समय दिया है। विजय जी में उनकी कार्यकारिणी, उनके भी सारे मेंबर लगातार इन दिनों में कार्य करते रहे, सुबह शाम रात देर तक। मैं गवाह हूँ। ये सारे कार्यक्रमों के लिए मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने दादी महिला शक्ति के रूप में पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दिया कि जयपुर के अंदर भी इस तरह का पहली बार कार्यक्रम किया जा सकता है। ये अनुकरणीय है, इसे अन्य जिलों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी अपने महिला संगठन है और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, इनके द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम करके ये जागृति पैदा की है। जैसे माँ दंपति के मंगल पाठ हो, कोई ऐसे भी थे मेरे जैसे जो उसके बारे में जानते ही नहीं थे, मंगल पाठ के बारे में पहली बार मालूम चला पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर से कि माँ दंपति के मंगल पाठ किए जाने चाहिए। अब ये नियमित रूप से घर में होने लगा। आप लोगों के द्वारा जितने भी काम किए इस दरमियान वो अनुकरणीय है और ये
पत्थर साबित हो गया दादी समाज के लिए वो एक ही हुआ। ये आपने जो उसके बाद में कार्यक्रम चालू किया है, पेंटिंग का हो, योगा का हो, नृत्य का हो, डांस का हो, जो भी सौंदर्य कला का, पाक कला का, इससे महिलाएं और बच्चे जो आजकल घर में बैठे हैं, जैसे छोटे भी बच्चे हैं, हमारे घर की बच्चे हैं, इस तरीके से उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। योगा तो बड़े बूढ़े सभी करते थे, तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे कार्यक्रम आप कंटिन्यू और डे बाई डे जब आपको लगे आप करते रहें, सेवा करते रहें, हम आपका मतलब बढ़ाते रहेंगे। तो दादी इस माध्यम से महासभा के आदमी हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन महासभा के रोज कार्यक्रम के स्थानीय स्तर पर अपनी एक संस्थाएं बन जाती है। इसी प्रकार से जयपुर में भी एक युवाओं की संस्था बनी है। अच्छा है बुरा है वो एक बात है, लेकिन हम महासभा के हैं, महासभा के कोई काम करते हैं। स्थानीय स्तर पे हमारा विचार है कि हम आपने इतनी मेहनत करी, उसको एनकरेज करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए एक प्रशस्ति पत्र जो आपके शिक्षक उनको कम से कम दें, ताकि लगे उनको भी कि हाँ दादी से जयपुर वाले भी जुड़े हुए हैं और आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी प्रकार से आपके संयोजक हैं विजय जी हैं, संयोजक भाग्यश्री जी, रात दिन मेहनत करी है। अब ये कल ही डिसाइड हुआ था, इसलिए बाकी आपके 6 और प्रभारी सब बैठे हैं, उनके सर्टिफिकेट भी हैं, उनके प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं और ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें फोटो वीडियो कलेक्ट करने में इतना टाइम नहीं था। कल शाम की बात हुई थी और हम बाहर भी गए हुए थे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 6 दिनों के हम लाए हैं, तो मैं हमारे विष्णु जी हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूँगा तब से, और ये मंत्री महोदय हैं, ये हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं पंकज जी, तो हम चाहेंगे कि जैसे जैसे मंत्री जी नाम हो निखिल दादी जी हैं, अखिल भारत नाट्य वर्षीय दारुणा दादी ब्राह्मण महासभा जयपुर द्वारा संयोजक श्रीमती गिरिजा शर्मा दादी, अध्यक्ष एवं सह संयोजक श्रीमती भाग्यश्री दादी, प्रदेश मीडिया प्रभारी के निर्देशन में दिनांक 10/7/2020 से 16/7/2020 तक आयोजित ऑनलाइन निःशुल्क अभिरुचि शिविर में आपने योग प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया है। योग प्रशिक्षक के रूप में किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए श्री दादी समाज जयपुर आपका अभिनंदन। लाइव अखिल भारतीय को बहुत साधुवाद। आपने महिला प्रकोष्ठ के द्वारा अभिरुचि कार्यक्रम हुआ, उसमें आपने अपना योगदान दिया, उसके लिए बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मैं आपके सामने आशक्ति आदिशी को ताली बजा दो यार। ये अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ के बैनर के नीचे द्वारा श्रीमती विजय शर्मा दादी अध्यक्षा एवं सह संयोजक श्रीमती भाग्यश्री दादी प्रदेश मीडिया प्रभारी के द्वारा दिनांक 10/7/2020 से लेकर 16/7/2020 तक आयोजित ऑनलाइन निःशुल्क रोगिंग शिविर में आपने अपनी पाक कला का प्रशिक्षण दिया लोगों को, आपने उसके योगदान के लिए आपको सितारी समाज के द्वारा सम्मानित किया। इसी क्रम में आमंत्रण दूंगा दीप्ति दादी
आपने सोदरी कला में कृषि के रूप में योगदान दिया है। सोदरी कला कृषक के रूप में किए गए उस कार्य के लिए आपको सिलाई समाज के द्वारा श्रीमान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय अशोक करूँगा घर आप और ये इसी तरह में अलग इसी क्रम में आमंत्रण दूंगा शशि कुमारी शर्मा शाम दादी जो कि जयपुर के जाने वाले है और इनका परचम पूरे राजस्थान में फैला रहा है और ये मैंने देखा भी है। इनको नृत्य शैली के शिक्षक के रूप में योगदान दिया इन्होंने। नृत्य शिक्षक के रूप में किए गए उस कार्य के लिए सिलाई समाज जयपुर आपका अभिनंदन करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, विजय जी मैम ये नृत्य के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैं इनकी जानकारी में बता दूँ, मैं कथक केंद्र में रहा हूँ, जयपुर कथक केंद्र, दिल्ली कथक केंद्र, मैं एक्सपोर्टर हूँ दोनों जगह का और मैं एंजर हूँ कथक। आपने किया है, मैं नहीं कर पाया, मैं आपको देख के बड़ा पसंद हूँ। प्रैक्टिस नहीं करेगी लेकिन उनको ऑनलाइन गिरजा जी ले लेंगे ना। क्लैप फॉर अंजना जी। लाइव चल रहा है। अंजना जी क्या आपके लिए आपने बहुत अच्छे से क्लासेस ली थी, सभी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अंजना जी का ये लिंक तो दे दो देखने के लिए दो ना मैं भेजूँ? मुझे भेजो, मुझे भी भेजना। कौन सा लिंक? ये जो प्रेस करो भेज दो मेरे को। आपने आत्मरक्षा प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया। हाँ नेताजी ले लेंगे। जो आए उनको कुछ तो फोटो क्यों सही है ना? सही है बिल्कुल सही है साहब। सबकी प्रेजेंस दिख दिख जाएगी जाएगी कि हाँ भाई है मौजूद। नहीं हमने वैसे भी दिखा दी कैमरा घुमा के। अच्छा आगे के लिंक भेजे। ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ जिला जयपुर शहर कार्यकारिणी के अलका जी कहाँ भेजा? आपकी पर्सनल मुझे नहीं आया ना। आप सभी महिला प्रकोष्ठ को बहुत बहुत ये रघु सिंह जी इसमें क्यों नहीं आ रहा? श्री दादी समाज जयपुर के सभी अध्यक्ष महोदय को कार्यकारी अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ के हमारे गुरुजनों का सम्मान किया और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। अब मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों को मिठाई का डिब्बा देके सम्मानित करें। देखो आई नहीं रहा अलका शर्मा जी, आपका वो नेट तो बंद तो नहीं है? इसमें डालूँ आफ्टर बताओ। डांस वाले में डाल दो। अच्छा ये पूरा उसमें लिंक शेयर करना है। अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे कार्यक्रम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने हमारे कार्यक्रम को 6 दिनों तक बहुत अच्छे से वॉच किया है ताकि आप ये जान पाए कि हमारी कार्यकारिणी कितनी मेहनत कर रही है और आपके इन सुझावों के लिए और सहयोग के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने तो जयपुर दादी चपने के उनमें डाल दिया। चलो डालो उसमें डालो। हाँ उसमें डाल दिया। आपका नहीं आया? चलो आ गया? हाँ ठीक है। नहीं अर्नव का फ़ोन आया हुआ था ना इसलिए। हाँ खेल लो। हमारी विशिष्ट अतिथि अनीता जी खाड़ा, CEO इंडिया फर्स्ट इंडिया टीवी चैनल अभी हमारे बीच पधार रही हैं। क्यों नहीं आ तब तक मैं अब तो फेसबुक नेट भी चल रहा है मेरा तो हमारे चालू है वापस से में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में
हमें अभी लेके बहुत आई सारे आभार प्राप्त हुए हैं। उसी में तो होता है। बधाई संदेशों को मैं जो बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे पहले अशोक जी भाई साहब का संदेश मैडम हमें प्राप्त इधर हुआ। देखना, लिपस्टिक फैल गई क्या? सफलता के लिए जो हमें बधाई दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक ये जी। क्या मैंने इनको बोल दिया था, मैंने और इस क्रम में हमें बधाई संदेश प्राप्त हुआ हमारे अशोक जी आसुपाल जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बधाई संदेश हमें प्राप्त हुआ। आज दिलाते हैं उनको, तो खाली ये बोला झूठे ही दिला देते। इसी क्रम में अनीता जी ब्यूटी एंड कुकिंग। ओके, तो इसमें जो हमने योगा प्रभारी बनाए थे, इसमें 6 अलग अलग, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ 4,885 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा इन सभी कक्षाओं के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने 20 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और जो ऐप पे लाइव पे हमारे साथ जुड़े उनकी संख्या अलग है, वो कितनी है हमें पता भी नहीं है। तो इसके लिए मैं योगा प्रभारी श्रीमती कविता जी दादीज का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे 100% किसी का हाथ था, तो वो मेरे कोऑर्डिनेटर्स का ही था, जो एक एक दिन में हजार क्वेश्चनों का आंसर्स देते थे। जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए थे, 5,000 लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों को टैकल करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच कविता जी। आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी सौंदर्य प्रभारी श्रीमती रेणु जी राजेश का, जिन्होंने ब्यूटी की क्लासेस को हैंडल किया, कोऑर्डिनेट किया और बहुत ही वेल किया। उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कोरोना इफेक्ट की वजह से हम माल्यार्पण नहीं कर रहे हैं। जो मेरे शब्द हैं वो पुष्प कुछ आप समझिए या मालाएं समझिए। आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में हमारी कुकिंग की स्मार्ट प्रभारी अमिता जी दादीज, इन्होंने, इनके पास सबसे ज्यादा ग्रुप थे। शी हैंडल 5 ग्रुप्स अलोन, 5 ग्रुपों के लोगों को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया। मैं इनका भी अभी ये बात नहीं कर रही, इनका भी बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद आती है पेंटिंग। इनकी हमारी जो प्रभारी थी वो है श्रीमती अलका जी दादी, जिनके पतिदेव भी परेशान हो गए थे कितना काम करती है, कामों को उन्होंने अवॉइड किया और इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया। थैंक यू अलका जी, सबसे क्यूट कोऑर्डिनेटर। आप सबसे पावरफुल की बारी है श्रीमती स्वीटी जी दादी, जिन्होंने सेल्फ डिफेंस को कोऑर्डिनेट किया। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। स्वीटी जी टीचर जब नहीं भी रहती थी तब भी ये बच्चों के साथ उसी तरीके से इंटरेक्शन करती थी जैसे ये खुद टीचर हो। स्वीटी जी, उन्होंने अपना 100% दिया उसमें। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू सो मच। आप सबसे धमाकेदार डांस की क्लासेस श्रीमती कुसुम जी शर्मा का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुली संचालन किया इन्होंने, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था और आप लोग देखेंगे तो मतलब हैरान रह जाएंगे कि कम से कम भी हम लोगों को 2 ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें प्रॉपर ड्रेस में तैयार होकर बच्चियों ने, महिलाओं ने पूरा अपना डांस रिकॉर्ड करके कॉम्पिटिशन के लिए सही बात है। और पूरे भारतवर्ष से इनको इतने अच्छे बधाई संदेश मिले हैं कि मैडम ऐसा कार्यक्रम भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ दादी समाज में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी कोऑर्डिनेटर्स को। आपकी अथक मेहनत का ही ये फल है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े, उन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया और जिसका सबके सामने मैं बखान कर रही हूँ। सबका हो गया। जो हमारी पेंटिंग की टीचर है अंजना जी धादीश, उनके लिए जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब है मिनिस्टर,
उनका भी मैसेज आया कि द वे शी इज टीचिंग, बच्चों को जो जिस तरीके से वो पढ़ा रही थी और जो द वे ऑफ टॉकिंग, जितना सॉफ्ट स्पोकन उन्होंने मतलब किया वो सारा कोऑर्डिनेट, उनके लिए उन्होंने स्पेशली बधाई दी है कि क्लासेस में इतना ब्यूटीफुली तरीके से कोई नहीं करता। हाँ जी, खैर आयोजन करता को तो मिलेगी, पर मैं इसको बोल रही हूँ कि विशेष योगदान कोऑर्डिनेटर और टीचर नहीं होते तो आयोजन करता कुछ भी नहीं है। बहुत ही हमारे योग्य तो टीचर हमारे साथ में जुड़े और फिर हमारे कोऑर्डिनेटर ने उनके साथ उनका जो सामंजस्य था, जो केमिस्ट्री थी, उसने इस प्रोग्राम को गिफ्ट किया। मैं तो इस चीज को देती हूँ इसका सारा क्रेडिट। अब मैं हमारे टीचर के सम्मान में 2 शब्द कहने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान जी अशोक जी आसुका को इन्वाइट करूंगी कि वो हमारे गुरुजनों के सम्मान में 2 शब्द कहें। अखिल भारतवर्षीय दाहिमा दादीज ब्राह्मण महासभा के महिला मंडल के नेतृत्व में जयपुर जिला कार्यकारिणी महिला मंडल जो बनी हुई है अपनी, उसके श्रीमती गिरजा जी संयोजिका के रूप में और सह संयोजिका श्री भाग्यश्री जी और राष्ट्रीय लेवल के श्री अनिता जी, श्रीमती अनिता जी, चित्रा जी एवं अन्य सभी जयपुर जिला कार्यकारिणी मनीष जी, नितेश जी और सभी मित्र मंडल, अमिता जी, मैं सबका नाम एक साथ नहीं जान पा रहा हूँ, और प्रशिक्षक बंधु जिन्होंने इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। मैं दादी समाज जयपुर और अखिल भारतीय दाहिमा दादीज ब्राह्मण महासभा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि ये जितने भी आप लोगों ने ऑनलाइन निःशुल्क अभिरुचि शिविर में जो एक कार्यक्रम रखे हैं, ये अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि जीवन में योगा जो है वो अपने जन्म से लेकर अंत तक बहुत स्टेजेस पे काम आता है। बचपन योगा करें तो अपना स्फूर्ति बढ़ती है, बच्चे का विकास होता है, लंबाई बढ़ती है, हेल्थ बनती है। युवा होता है तो मानसिक तनाव, पढ़ाई का जोर दबाव और अपनी शारीरिक ताकत इसमें काम आता है योगा। उसके बाद जब युवा आगे और अधेड़ होता है तो मेंटल टेंशन और अनेकों प्रकार की तकलीफें और जूझना, इस तरह की बातों में योगा का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जैसे वयोवृद्ध होने के बाद उनके लिए भी योगा बहुत शारीरिक ताकत देने में और मानसिक तनाव को दूर करने में साथ देता है। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंसिंग जो है वो आज इस कलयुग में बहुत जरूरी हो गया है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। तो आत्मरक्षा जो है वो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उन सब के लिए ही जरूरी होता है। और मैं मानता हूं कि इसके बिना जी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के माहौल में। इसलिए आत्मरक्षा का मामला बहुत ही सॉलिड है। पाक कला, कुकिंग, खाने पीने की वस्तुएं अपनी मर्जी के हिसाब से अगर हम खाएं, हमें खुद को अगर बनाना आता है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, तो उसका मजा कुछ और ही होता है। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है अपने सबको, अपने बच्चों को, अपने परिवार के, समाज के लोगों को। इससे हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, इससे हमारे अंदर ताकत आती है, कॉन्फिडेंस आता है। नृत्य, डांसिंग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है।
सीखना और आगे बढ़ना, ये भी जो है वो अपने समाज के लोगों को बहुत ही आनंददायक महत्वपूर्ण है अपने बच्चों के लिए। सौंदर्य ब्यूटी जो है वो आज के टाइम में चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अपने ब्यूटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं और जागरूकता आती है इस बारे में, कॉन्फिडेंस आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग का मामला भी बहुत जो है वो चित्रकला, और इसमें भी जो कलाएं हैं वो देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। कहने का मतलब अपनी लाइफ में अगर इन चीज़ों को हम रुचि के अनुसार शामिल करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा आगे बढ़ सकता है। और इन सब के लिए निखिल जी दादीज जिन्होंने योगा सिखाया, कोरियोग्राफर के रूप में श्रीमती शान दादीज, कोरियोग्राफर शान दादीज, मधुचारण जी, और कला में आसक्ति दादीज, सौंदर्य में दीप्ति दादीज और रंग साजी में अंजना दादीज, इन सब ने बहुत बखूबी इस कार्यक्रम को इतना शानदार बना दिया कि हमारे पास सैकड़ों फोन हो जाते हैं इस तरह के कि साहब ये हमारे महाराष्ट्र में कराओ, ये केरला में कराओ, ये झारखंड में कराओ। इस तरह से जो है वो इस कार्यक्रम को हमें बहुत हाई लेवल पर ले जाना पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत साथ दिया। समाज को एकता में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो इन्होंने महासभा के सहयोग से, राजस्थान राज्य के पदाधिकारियों के सहयोग से श्रीमती गिरिजा जी ने और भाग्यश्री जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम को बनाया। इतनी बाइट्स का आना, 5000 बाइट्स 5000 लोगों ने देखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे पहले 2 कार्यक्रम हुए थे समाज के बड़े, मंगल पाठ और हनुमान चालीसा, ये तो राष्ट्रीय लेवल के काम थे। इसमें लोगों में रुचि पड़ी कि ये राज्य लेवल का कब हो गया मालूम नहीं पड़ा, और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 3-4 फोन आए लोगों के जिन्होंने ये कहा कि साहब ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और राष्ट्रीय लेवल में कब हो गया मालूम ही नहीं पड़ा लोगों को। तो मैं तो गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में इन कार्यक्रमों को डायरेक्ट वो ऑनलाइन अपने उस पेज पे करें ताकि पूरा भारत इसको देख सके। कुछ देर पहले सुबोध जी ने कहा कि हम हैं तो महासभा के ही, हम हैं तो अगर अलग से हमने कर लिया श्री दादी समाज को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी हैं हम, महर्षि दत्ती जी की संतान है हम। एक साथ रहने का यही एक होता है। मंत्रिमंडल जो होता है वो अलग अलग मंत्रियों के साथ होता है, लास्ट में एक ही बनता है। विधानसभा में जाते हैं या सेक्रेटरी में जाते हैं, तो कहने का मतलब कि आप महासभा के ही हैं, मन में विचार लाने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इन कार्यक्रमों के जो प्रभारी हैं उन्होंने इतना शानदार काम किया कि उनके बारे में या उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने सब की वो विचार सुने हैं उसके अंदर जो मोबाइल में होते रहते हैं। कविता दादीज का तो हाथ जोड़ के जो है वो किसी दफा सुना है, श्रीमती कुसुम शर्मा जी ने भी अच्छा, स्वीटी दादीज के भी 5 सुने, और आसक्ति दादी ने भी जो है वो अच्छा रोल निभाया। अमिता जी ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया। अमिता जी के भी 4-5 मोबाइल पे आए हमारे, और अंजना जी के जो है वो हमारी कार्यक्रम के अलका जी दादीज, उन्होंने भी बहुत, कहने का मतलब इन सब में जो है वो एक से बढ़कर एक महिलाओं का आगे आना इस दादी समाज में बहुत बड़ी बात है। महिलाएं एक नहीं थी, वो घर से बाहर निकलती नहीं थी। आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले रायपुर गया था मैं, तो वहाँ पे हमारा महिला पुरुषों का एक कंबाइंड सेशन हुआ था। तो मैंने उनको कहा था, श्याम सुंदर यादव साहब को, कि मैं आज इन सब का एक साथ ग्रुप में दिखा करके इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ।
तो लोगों ने कहा कि साहब ये हमारी महिलाएं तो घर से बाहर निकली नहीं है, इनको आप कहाँ कर रहे हो। तो मैं नहीं माना, मेरे को आधे घंटे का समय दिया, सबको बिठा के लाइन में होटल के बड़े हॉल में, 5 स्टार हॉल था, उसके हॉल में बिठा के सबको मैंने माइक हाथ में देता रहा और उनसे पूछता रहा आपकी क्या समस्या है, आपके पति बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, क्या काबिल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है। इस तरह के मैंने अनेकों सवाल उनसे पूछे और महिलाओं ने बेधड़क जवाब दिए और वो प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ कि उस दिन नींव रखी गई थी उस प्रोग्राम की कि महिलाओं को समाज के लिए बाहर लाओ ताकि पुरुष और बच्चे अपने आप ही उन समाज से जुड़ जाएं। आज हम अगर दादी समाज के पुरुषों को, युवाओं को अगर हम आगे लाना चाहें तो उनमें सैकड़ों तरह की बातें आएंगी। कोई जुड़ना चाहेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई उससे जुड़ा हुआ है, कोई 100 तरह की समस्याएं। लेकिन महिला शक्ति अगर एक साथ होती है और वो जुड़ती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज आगे नहीं आएगा और हम लोग एक नहीं होंगे। मैं पुराना खिलाड़ी रहा हूं अपने टाइम का, तो मैंने ये सब चीजें अपने जीवन में कर रखी हैं, सिर्फ नृत्य के अलावा। तो ये मेरे जीवन में मैंने उतार रखा है, योगा मैंने बहुत किया है, योगा से आज मैं ईश्वर की कृपा से सेल्फ डिफेंसिंग मैंने किया है। पाककला में कुकिंग हॉस्टलों में रहते थे तो रोटी खूब बनाई है और खूब वहाँ पे खाना पीना बनाया। आज मैं आपको बता दूँ होगी कभी घटे वक्त ना मिले। मैं 25 साल से सुधा का दूध और दूध, चाय और शानदार चाय ये मैं रोज बनाता हूँ 25 साल से। तो जो मजबूर नहीं है वो मुझे कहते नहीं कि आप बनाओ, लेकिन मेरे बनाई हुई चीजें उनको अच्छी लगने लगी होगी शायद, इसीलिए वो मुझे कहते हैं आप बनाओ। जिला कार्यकारिणी इनवाइटेड है जो समाज में जो अपने पुरुष हैं वो बराबर महिलाओं की भागीदारी निभाएं। बिल्कुल। पुरुष प्रधान देश का जमाना था, राजाओं का जमाना था गया, अब महिला प्रधान देश का आना बहुत जरूरी है। उनके साथ सब मिलकर काम करें। धन्यवाद गिरजा जी को, भाग्यश्री जी को और समाज के अन्य सभी मेरे मेहमानों को, विष्णु जी टोडी साहब को, क्योंकि ये मीडिया प्रभारी हैं, और आप सभी को धन्यवाद, आभार और स्वागत। मोनिका राठी जी, आपने सेल्फ डिफेंस में फर्स्ट प्राइज जीता है और आप लाइव एक बार बोलिए कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है बस। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा और आप कहाँ से बोल रही हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मैम मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। हाँ। और मुझे अच्छा लगा मैम एक्चुअली सीख के, ये बहुत किसी को सीखना चाहिए, बिकॉज क्या एक्सपीरियंस होता है वो किसी को नहीं पता होता। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने वो सीखा। आज के लिए मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि हाँ कि इसमें सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं। चलो थैंक यू। आपको 251 रुपये का प्राइस मिला है जो आपको पेटीएम कर दिया जाएगा समाज की तरफ से, और सर्टिफिकेट भी। ठीक है मोनिका जी? मेरे इस नंबर पर पेटीएम नहीं है मैम। अच्छा, वो हमारी जो कोऑर्डिनेटर है भाग्यश्री जी, वो आपसे ले लेंगी। ठीक है, अब सेकंड प्राइज में है सोनम आसोपा जी जो हैदराबाद से है, और थर्ड प्राइज है सृष्टि दायमा जी। थैंक यू। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। और अब विजेताओं के नाम की घोषणा के बाद आभारी है, ऋणी है। आपने समाज को बहुत कुछ दिया है अपनी सेवाओं के माध्यम से। एक बार बहुत जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। भविष्य में भी हमारे साथ इसी स्नेह और प्यार से जुड़े रहें। थैंक यू। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी हमारी गुरु आसक्ति धाबीज को, जिनका स्वागत करेगी अमिता जी धाबीज। सर्टिफिकेट
महिला प्रकोष्ठ की तरफ से इनको सलोना बिछोना का एक गिफ्ट हैम्पर और सर्टिफिकेट और मोमेंटो देके स्वागत किया जा रहा है इनका। इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन कुकिंग रेसिपीज हमारे साथ शेयर की और बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने 5 ग्रुपों को हैंडल किया। इनके लिए डबल तालियां होनी चाहिए। 5 ग्रुप्स आर देयर इन कुकिंग। थैंक यू आशक्ति, थैंक यू सो मच। स्वागत की श्रृंखला में मैं निखिल जी, योग गुरु निखिल जी को आमंत्रित करती हूँ वे मंच पर आए और उनको अशोक जी भाई साहब एक गिफ्ट हैम्पर और मैं योग गुरु निखिल जी दादी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोका जी उनको साफा पहना के उनका स्वागत करेंगे। भेंट ही करेंगे, अभी पहनाने का समय नहीं है। हमारे राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक साफा, हम इनको सम्मान के रूप में साफा भेंट किया जा रहा है। सलोना बिछोना का गिफ्ट हैम्पर है और एक मोमेंटो है उसके लिए। थैंक यू सो मच योग गुरु निखिल जी, आपके सबसे ज्यादा रिव्यूज मिले हैं। इनको इनकी क्लास को एक दिन में 9,000 लोगों ने मैक्सिमम देखा है, 9,000 लोग। थैंक यू सो मच। समाज को जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें उम्मीद है आप तैयार रहेंगे। अभी की सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निखिल जी की फैमिली मेंबर होने के नाते उनको एक चीज बोलूंगी, वी आर प्राउड ऑफ यू। इस बात से उनको इससे भी ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि अपने कोई तारीफ करते हैं तो वो अलग ही बात होती है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है शान शशि जी, जिनका नाम है, हमारे कोरियोग्राफर। और उनके स्वागत के लिए मैं हमारे बीच में मौजूद है विष्णु जी दादी, कार्यकारी अध्यक्ष दादी समाज के, वो उनको सम्मानित करेंगे। राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक साफा पहना के भेंट करके, सॉरी। शान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डांस सिखाया। विष्णु जी, 1 मिनट। थैंक यू सो मच शान जी। अब मैं इनवाइट करूंगी सुबोध। कैसा लग रहा है आपको? अशोक जी भाई साहब का आपकी आत्मा संतुष्ट है? आपको अच्छा लग रहा है? कार्यक्रम अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। सुबोध जी दादीज भाई साहब को राजस्थानी आन बान शान की प्रतीक पगड़ी भेंट करेंगे, साफा भेंट करेंगे। आपने हमारे बीच आकर हमारा हौसला बढ़ाया और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, आपके लिए जितना कहा जाए कम है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। अब जो मेरे सबसे अंजना जी जो पेंटिंग की टीचर है, उनका स्वागत मैं करती हूँ। उनके बिहाफ पे स्वीटी जी आके उनका स्वागत का वो सामान लेंगे और उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। अलका जी और स्वीटी जी आ जाए अंजना जी के बिहाफ पे। अंजना जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, समाज को दिया, उसके लिए समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। थैंक यू सो मच। इसी श्रृंखला में मधु जी चारण का सम्मान अनीता जी और भाग्यश्री जी लेंगी, वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी और हमारी कई बच्चियां अपनी सेल्फ डिफेंस की उसमें पारंगत हो गई। आज उन बच्चियों को आपने आत्मनिर्भर बनाया कि वो खुद की रक्षा खुद कर सकती है। थैंक यू सो मच मधु जी।
थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी और अनीता जी, आपकी वजह से मधु जी हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। इसी श्रृंखला में मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी मैथिली जी को, जो भी हमारे बीच नहीं है। उनके बिहाफ पे कुसुम जी उनका गिफ्ट लेंगी। मैथिली जी जिन्होंने बेकिंग की क्लास ली थी, केक्स बनाने सिखाए थे, पिज्जा बर्गर ब्रेड सब बनाने सिखाई थी उन्होंने, तो मैं कुसुम जी को बुलाती हूँ। मैथिली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए 2 दिन तक हमें अपनी सेवाओं से लाभान्वित किया और बहुत ही डिलीशियस केक की रेसिपीज हमारे साथ शेयर की, हमें बनाना सिखाया। थैंक यू सो मच मैथिली जी। और कुसुम जी आपका भी धन्यवाद कि उनको आपने हमारे साथ जोड़ा। गुरुओं के सम्मान के बाद नेक्स्ट आता है क्रम हमारी कोऑर्डिनेटर्स का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। मैं दाद देती हूँ इनके ब्रेन की, इनके पेशेंस की, कि उन्होंने इतने तरह के लोगों को इतने पेशेंस से हैंडल किया। एक बार मैं हाफ एन आवर के लिए पूरा ऑनलाइन थी, आधे घंटे में 300 क्वेश्चन उसके अंदर आ गए ग्रुप के अंदर। तो आई रियली सरप्राइज हाउ यू पीपल वर्क, यू आर रियली अमेजिंग कि इतने लोगों को सेटिस्फाइड करना, इंटरेक्शन इतने लोगों के साथ करना। और ये 8 लोग थे कि जो लोग हमसे डे 1 को जुड़े वो डे 7 तक हमारे साथ बने रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और अब सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी कविता जी राधीश का, जो हमारी योगा प्रभारी है। स्वीटी जी, स्वीटी जी स्वागत करेगी कविता जी का। नेक्स्ट कुसुम जी शर्मा, हमारी डांस कोऑर्डिनेटर कुसुम जी शर्मा। उनके स्वागत के लिए मैं अनीता जी को बुलाना चाहूंगी। हमारी राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच में है, वो उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच कुसुम जी। आपने सिर्फ अभी रुचि शिविर में ही नहीं, इन्होंने जब हनुमान चालीसा के पाठ हुए थे तो इन्होंने अकेले 45,000 पाठ दिए, 48,000 पाठ दिए थे। और जब मंगल पाठ हुए तो उसमें भी इन्होंने 5,000 के आसपास पाठ दिए थे। वो बहुत ही मेहनती है और बहुत ही लगन से काम करती है। दिल से थैंक यू। मेरे साथ ये 2 मैजिकल सिस्टर्स हैं जो मेरे काम को बहुत आसान कर देती है, एक कविता जी और एक कुसुम जी। इसी श्रृंखला में मैं इनवाइट करूंगी अब अमिता जी राधीश को। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनको 5 ग्रुप्स को हैंडल करना पड़ा, जो सबसे ज्यादा नंबर थे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ग्रुप्स इनके पास थे, क्योंकि इनमें 5 ग्रुप्स थे। इन्होंने 5 ग्रुप को हैंडल किया, पर इनके लिए थोड़ा इजी भी था। लोग इनकी खूबसूरती में रह जाते, क्वेश्चन करते ही नहीं, तो इजी रह गया थोड़ा। थैंक यू सो मच अमिता जी, यू हैव डन ग्रेट। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सबसे क्यूट कोऑर्डिनेटर को, अलका जी राधीश, जिन्होंने पेंटिंग क्लास को कोऑर्डिनेट किया। भाग्यश्री जी उनका स्वागत करेंगी। आप सब लोगों के लिए मिठाई की पार्सल अलग से है, ये तो अपने महिला प्रकोष्ठ की तरफ से है, तो हम सम्मान कर रहे हैं। बाकी नाश्ता कराया नहीं, इसलिए मिठाई सबको साथ में देके भेजेंगे। कोरोना इफेक्ट, और आप फायदे में है कि पूरा 1 किलो का डब्बा मिलेगा, अदरवाइज 1-2 पीस खा पाते। इसी श्रृंखला में अब मैं इनवाइट करूंगी स्वीटी जी राधीश को।
जो सेल्फ डिफेंस की कोऑर्डिनेटर थी। स्वीटी जी का स्वागत चित्रा जी दादीज करेंगे, हमारी महामंत्री। चित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये व्यवस्था है ये पूरी स्वीटी जी के द्वारा ही कराई गई है, इसके लिए उनको स्पेशल थैंक्स। वो हर काम में मेरे साथ जुड़ी हुई है और हर व्यवस्था में मेरा सहयोग करती है। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू सो मच। इसी श्रृंखला में मैं इनवाइट करती हूँ कुसुम जी को, वो हमारी रेनू जी जो हमारी शायराना अंदाज में जिन्होंने क्लास को कोऑर्डिनेट किया, मैं इनवाइट करती हूँ उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। थैंक यू सो मच रेनू जी। अभी मैं आपके साथ 4 पंक्तियां शेयर करूंगी, वो भी रेनू जी की लिखी हुई है। ये हमारे पूरे ग्रुप की अभी वो लेखिका बनी हुई है, सबको लिख लिख के देती है मैसेजेस। थैंक यू सो मच। मैं प्रोग्राम की इसी कड़ी में जो 2 संयोजिका हमारी, जिनका अपने जो भी हमारी कोऑर्डिनेटर है, उस महिलाओं, उन सारी महिलाओं को कहूँगी कि गिरजा जी और भाग्यश्री जी का हम तो भी साफा पहना के स्वागत करेंगे, क्योंकि वो आदमियों की तरह उन्होंने काम किया है। और इसके लिए बहुत जोरदार ताली कि कोरोना काल के अंदर हर लोग घर से बाहर आने में डर रहे हैं और उन्होंने इतने सारे बच्चों को जोड़ा और सिखाया। और मैं ये नहीं कहूँगी, अभी जब मैं अभी कमेंट्स सबके भेजूंगी, मेरे पास बहुत सारे यहाँ के मंत्रीगण हैं, उन लोगों के मैसेज आए, क्योंकि मैं उन लोगों को भेजती थी अपने प्रोग्राम्स का, तो वो उन लोगों को आश्चर्य हो कि दादी समाज वो एक अलग समाज है। सबको बहुत आश्चर्य, क्योंकि सब लोग एक ब्राह्मण समाज ही समझ के बैठे थे। इसके लिए स्पेशल राजेंद्र सिंह राठौर साहब का मेरे पास मैसेज है जो मैं आप लोग सबको भेजूंगी, कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया और कभी कोई समाज का प्रोग्राम हो तो मुझे जरूर आमंत्रण करना आगे। धन्यवाद स्वीटी जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्षा और कार्यक्रम संचालिका गिरजा जी दादीज को। मंच पर आमंत्रित करती हूँ भाग्यश्री जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, और हमारे कार्यक्रम की सह संचालिका, वो आए और हमारा यह छोटा सा हमारे द्वारा दी गई छोटी सी भेंट स्वीकार करें। मेरी बैटरी गई भैया, मेरी बैटरी।